सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भली हुई है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला हुआ है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला हुआ है? बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो। किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो, माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है। इसी में बच्चे धोखे खाते हैं। बाबा ने बहुत ही प्यारा सा गीत याद किए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे वादा मर के तेरी गली में, मरना तेरी गली में। बाबा कहते हैं, सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों की इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं परंतु कुछ पढ़ते हैं तो उसका अर्थ नहीं समझते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्र का सार समझाता हूं। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है, अपने को आत्मा समझ अशरीर बन बाप को याद करो तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है, फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश कर जाती है। वापस ममत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहां इस आकाश तत्व में ही उनको पाठ बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। बाबा कहते हैं, एक बार आत्मा परमधाम से आती है तो इस सृष्टि रंगमंच पर ही पाठ बजाती है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते हैं, कर्म बंधन शुरू होता है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई समझ नहीं सकते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, फीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। बहुत जानते ही नहीं कि फीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्मा के पास जाते हैं
कि मन की शांति कैसी हो, और वो शांति तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती है, परंतु यह मन की शांति चाहते हैं, कहते हैं। वो जानते हैं नहीं कि शांति कैसे मिलेगी, अपने घर में जाने से मिलती है शांति। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है, इसीलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना विनाश पालना। यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो, नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं जब निरंतर याद रहेगा तो क्या होगा, खुशी रहेगी। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिसे तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करते हो, परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनके बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते। बाप कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है कि हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझ में आता है कि माया से धोखा खाया। माया जी जगज्जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसी में ही मेहनत है। श्रीमत कहती है मामिकम याद करो, तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, फल अलफ और वे, बस दो अक्षर भी याद नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अलफ को याद करो, फिर अपनी देह को और दूसरी देह को भी भूल जाओ, लेकिन याद करते रहते हो। बाबा कहते हैं देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। अभी तुम बच्चे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छी समझते हैं। क्योंकि योग बल कम है तो समझ नहीं सकेंगे, दही अभिमानीपना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं। आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होती है। अब बाप से प्रीति योग लगाना है और सबसे बुद्धि योग छुड़ाना है। बच्चों की बुद्धि में यह याद रहनी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। श्री बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए, परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। ये खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, इस छीछी देह से पूरा नष्ट महा बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे, अब ये दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुखधाम। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है।
कर्मेंद्र से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे और सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। आज जनवरी महीने की दूसरे दिन पे बाबा आज खास कह रहे हैं, ये स्पेशल पुरुषार्थ के लिए अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंखें खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इसे बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं परोपकारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी छत्र छाया किरणों की छत्र छाया में मैं आत्म सितारा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।